वेलकम। आज के इस वेलनेस सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी डबराल। दोस्तों, हम अपने जीवन में कभी ना कभी कुछ सिम्टम्स का एहसास करते हैं, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मांसपेशियों में दर्द हो गया, थकान हो गई, खांसी हो गई, बुखार हो गया या दस्त हो गया। जैसे ही हमको ऐसे सिम्टम्स हमारी बॉडी में नजर आते हैं या हमको दिखते हैं, हमको एहसास होता है हमें, तो हमें तुरंत क्या पता लग जाता है कि ये कुछ संकेत हैं कि यार हमारी बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, कोई बीमारी है, किसी बीमारी के संकेत हैं या हम अस्वस्थ हैं। अर्थात हम अगर अस्वस्थ हैं, हमारी बॉडी में कोई दिक्कत है, कोई कमी है, तो हमारी बॉडी ऐसे कोई ना कोई संकेत हमको देती है, कोई सिम्टम्स ऐसे देती हैं जिससे हमको एहसास करा देती है और हमको पता लग जाता है और हम उसको क्योर करने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही कुछ सिम्टम्स के बारे में मैं आज आपके सामने रख रहा हूं कि क्या जब ये सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो क्या आपको कुछ इनके बारे में जानकारी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको हमारी बॉडी सिम्टम्स तो देती है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सिम्टम्स किस कारण से हैं या हमारी बॉडी क्या कहना चाह रही है। जैसे अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो क्या है, हमारी जो स्किन है, स्किन पर कभी कभार आपने देखा होगा लाल चकत्ते बन जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं। बहुत बार होता है, कई लोगों की बॉडी में होता है, हमारे हमारे परिवार में किसी की बॉडी में हो सकता है। तो क्या ये आपको एहसास होता है कि ये किस चीज की निशानी है या आपकी बॉडी क्या बोलना चाह रही है, आपकी बॉडी में किस चीज की कमी है या किस ओर ये इशारा कर रही है। इतना ही नहीं, अगर ऐसे ही हमारा कोई बात दिखता है कि हमारा चेहरे पर जो रूखापन होता है, चेहरे पर चेहरा रूखा हो जाता है या झुर्रियां आनी चालू हो जाती हैं, ये किस ओर संकेत कर रही हैं, ये किस ओर इशारा कर रही हैं, क्या ये आपके ध्यान में है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो नाक से बार बार खून आना, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के नाक से खून आता है, कई बार हमारे भी आ सकता है और हमारे परिवार में किसी का आ सकता है। तो ये जो खून बार बार आपकी नाक से आता है, ये किस चीज की ओर इशारा कर रहा है। यही नहीं, मुंह से दुर्गंध आना, बहुत सारे लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है और कई बार आपको खुद को पता नहीं चलता, लेकिन आपके अगल बगल में जो बैठते हैं, जिनके साथ आप उठना बैठना करते हैं, उनको इस बात का एहसास होता है कि ये आपके मुंह से दुर्गंध आ रही है। लेकिन दोस्त, ये दुर्गंध जो आ रही है, ये क्या बताना चाह रही है, ये किस चीज का सिग्नल है, ये क्या सिम्टम्स किस चीज का है। और अगर यहीं पर बात हम करें तो मसूड़ों में सूजन आना है, मसूड़ों से खून आना है, ये एक आम तकलीफ है, आम समस्या है, ये इंडिकेशन है बेसिकली। ये इंडिकेट कर रहा है आपको कि आपके शरीर में कोई ना कोई दिक्कत है, कोई कमी हो रही है। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए आंखों के नीचे सूजन आना या काले घेरे होना, यह भी एक इंडिकेशन है, यह भी एक संकेत है जो आपकी बॉडी दे रही है, जो आपकी बॉडी देना चाह रही है। अब प्रश्न यह है कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या हमको उसकी जानकारी है कि नहीं है। अगर इतना ही नहीं, अगर बात की जाए तो आपके बालों का झड़ना, बालों का कमजोर होना, बढ़त और उनके रुक जाना या उनका रूखा होना, यह भी इंडिकेट कर रही है आपकी बॉडी। आपकी बॉडी आपको बता रही है कि आपकी बॉडी में कोई समस्या है। अब आप उसको ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, घाव भरने में देरी होना या घाव पर बार बार संक्रमण हो जाना। घाव भरने में देरी कई बार कुछ उन लोगों में होते हैं जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक नहीं है तो भी घाव भरने में देरी हो रही है या घाव में बार बार संक्रमण हो जा रहा है, इसका मतलब ये कोई इंडिकेशन आपकी बॉडी दे रही है। मेरे दोस्त, इतना ही नहीं, अगर बात की जाए तो बार बार सर्दी खांसी आपको हो रही है, फ्लू की शिकायत हो जा रही है या वायरल संक्रमण बार बार हो रहा है, तो यह भी इंडिकेट कर रहा है। लेकिन किस ओर इंडिकेट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे इंडिकेशंस मैंने आपके सामने रखे हैं, जिसमें मैंने बोला त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाना, दाग धब्बे हो जाना, चेहरा रूखा होना या झुर्रियां आना, नाक से बार बार खून आना, मुंह से दुर्गंध आना, मसूड़ों में सूजन आना, खून आना, आंखों के नीचे काले घेरे बनना या आंखों के नीचे सूजन भी आना, बालों का झड़ना, कमजोर होना, बढ़त रोकना, रूखा हो जाना, घाव भरने में देरी होना, घाव पर बार बार संक्रमण होना या बार बार सर्दी खांसी फ्लू और वायरल संक्रमण होना। दोस्तों, ये इंडिकेशन है आपकी बॉडी में कि कुछ कमी हो रही है। ये किस कमी के कारण से हो रहे हैं वो मैं आपके सामने रखूं, उससे पहले मेरा आपसे एक विनम्र आग्रह है कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो जो भी हम लोग मैं बनाता हूं उसका आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप उसको बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा और साथ में अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज जो मैं आपके सामने कंटेंट रख रहा हूं ये आपको कैसा लगा, और उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में आप जरूर अपना कमेंट भी दीजिएगा। तो दोस्त, अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो ये सीधा इंडिकेट कर रही है आपकी बॉडी कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी की ओर इशारा कर रही है। अर्थात आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो रही है। और विटामिन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने में, इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। एक आवश्यक विटामिन है ये क्या क्या काम करता है, मैं एक ओवरव्यू आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि विटामिन सी क्या क्या करता है हमारी बॉडी में। सबसे पहला रोल इसका जो है, मैंने क्या बोला कि इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने में सबसे पहला इसकी महत्वपूर्ण भूमिका इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने में। क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जिनको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, ये उनका उत्पादन बढ़ा देता है और उनके उत्पादन को बढ़ाने से हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है, क्योंकि हमारी जो डब्ल्यूबीसी है वही हमारी इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।
और ये हमारे संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। और जो हमारी बॉडी में इसके अलावा भी जो अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, अगर वो डेथ कर गए हैं या वो निष्क्रिय हो गए हैं तो ये उनको पुनर्जीवित कर देता है। फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में जो है ये उनसे लड़ता है, साथ में हमारी जो कोशिकाएं हैं उनकी रक्षा करता है और सर्दी, खांसी और इन्फेक्शन को कम करता है। इसलिए कहा कि अगर आपको बार बार इन्फेक्शन की दिक्कत आ रही है, फ्लू की दिक्कत हो रही है, सर्दी, खांसी, जुकाम बार बार हो रहा है, इसका मतलब सीधा इंडिकेशन है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। और जो वीक होने का कारण है वो कहीं ना कहीं हो सकता है विटामिन सी की कमी के कारण हो रहा हो। अगला जो इसका रोल है वो हमारी स्किन हेल्थ में, क्योंकि ये अपनी त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करता है, उसकी मरम्मत करता है, उसको स्वस्थ बनाता है, उसमें ग्लो लेकर के आता है, कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाता है, घाव भरने की जो गति होती है उसको तेज कर देता है, सूजन को कम करता है और उम्र के प्रभाव को भी कम करता है, अर्थात एंटी एजिंग में भी काम करता है। इतना ही नहीं, हमारे बालों के लिए भी काम करता है बहुत बेहतरीन तरीके से, विटामिन सी उसमें भी वर्क करता है। अगर इसके साथ में हम बात करें तो ये क्या है कि हमारे बॉडी में खून बनाने में भी ये मदद करता है। कि खून किससे बनता है? खून बनता है आयरन से, और ये आयरन को एब्जॉर्ब करने में बहुत बड़ी मदद करता है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो भी लौह तत्व होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है ताकि हमारा खून बन पाए। और जब खून अच्छा बनेगा तो क्या होगा, जो एनीमिया का जोखिम होता है, अनीमिया का जो रिस्क है, अर्थात खून की कमी वाला जो रिस्क है, एनीमिया इसको बोलते हैं, ये उसको भी कम कर देता है, अर्थात आपका खून और बनना चालू हो जाएगा। तो आपने देखा वो दोस्तों कितना महत्वपूर्ण भूमिका विटामिन सी की हमारे शरीर में है। और हमारा शरीर बार बार इंडिकेशन भी देता है कि आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो रही है। लेकिन प्रश्न यह है कि हम उसको पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर आप उनको पहचानते नहीं हैं तो क्या होता है, जब उसकी कमी ज्यादा होनी चालू हो जाएगी तो आपके शरीर में बहुत सारी अन्य बीमारियां भी पनपना चालू हो जाएंगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो इंडिकेशंस मैंने आपके सामने रखे उनसे आपको ध्यान रखना है कि यस, इसका मतलब है कहीं ना कहीं विटामिन सी की कमी हो रही है। अब प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि विटामिन सी की कमी के कारण क्या है, ये कमी हो क्यों रही है। तो दोस्त, इसका जो सबसे पहला कारण है वह है अपर्याप्त मात्रा में आपके आहार में विटामिन सी का होना। अर्थात जो आप आहार ले रहे हैं उसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में है ही नहीं, अर्थात आप ऐसा आहार नहीं ले रहे हैं जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह पहला कारण हो सकता है। अगला कारण जो हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है। हो सकता है आपको कोई पाचन तंत्र से रिलेटेड कोई बीमारी हो आपकी, या किडनी से रिलेटेड कोई समस्या हो, तो उसके कारण से भी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हो, आप खाना खा रहे हैं। हो सकता है आप ले पूरा रहे हो लेकिन बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रही है। कारण क्या है? या तो पाचन तंत्र में गड़बड़ी है या आपकी किडनी की फंक्शनिंग में कोई दिक्कत है। तीसरा कारण हो सकता है हमारा स्मोकिंग, क्योंकि जो धूम्रपान जो लोग करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, विटामिन सी के स्तर को यह धूम्रपान कम कर देता है। इसलिए धूम्रपान करने वालों को अधिक विटामिन सी लेने की आवश्यकता होती है। अगर आप या आपके परिवार में कोई स्मोकिंग करता हो तो जरूर उसको सजेस्ट कीजिएगा कि आपको विटामिन सी वाली जो चीजें हैं वो आपको ज्यादा लेने, क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अगला जो हमारे पास में कारण है वो शराब का सेवन। जो लोग शराब का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, अल्कोहल जो है वो विटामिन सी को तेजी से कम कर देता है, उसको खत्म कर देता है। और इतना ही नहीं, जो आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब करना होता है उसको भी प्रभावित करता है, उसको भी कम करता है, अर्थात डबल नुकसान करेगा। एक तो जो बॉडी में है उसको तेजी से खत्म कर देगा, और दूसरा वाला क्या है, अवशोषण को कम कर देगा, तो डबल नुकसान करता है। तो ये चार मोटे मोटे कारण मैंने आपके सामने रखे। सबसे पहला, अपर्याप्त आहार, अर्थात आपके आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी नहीं है। दूसरा वाला, हो सकता है पर्याप्त मात्रा में आप ले भी रहे हो लेकिन क्या हो रहा है, कोई पाचन तंत्र में कोई गड़बड़ी है या कोई किडनी की समस्या, उसके कारण से वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। तीसरा, धूम्रपान, स्मोकिंग, और चौथा, शराब का सेवन। अब हमारे पास में अगला जो सवाल आता है कि इस कमी को पूरा कैसे किया जाए, इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कैसे किया जाए, या इससे प्रिवेंट कैसे किया जाए इसको। ठीक, तो इससे बचाव के लिए हमारे पास में क्या उपाय है? तो सबसे पहला उपाय हमारे पास में है कि हम विटामिन सी से युक्त भरपूर फल और सब्जियां लें। अर्थात हम ऐसे फल और सब्जी खाएं जिनमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है। और उसका सबसे पहला जो है वो है खट्टे वाले फल। खट्टे फल का मतलब सिंपल समझ सकते हैं, संतरा और नींबू, ये जो है इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है, तो आप इनका सेवन अधिक से अधिक करें। साथ में आंवला खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, कीवी, आम, पपीता, अमरूद, हरी मिर्च, ब्रोकली, शिमला मिर्च हरा वाला नहीं, लाल और पीला वाला, केला, टमाटर, इसमें प्रचुर मात्रा में इन चीजों में विटामिन सी होता है, तो आप इनका सेवन अपने खाने में बढ़ा दें। ये पहला कारण है जो उस कमी को दूर कर सकता है। अगला जो कमी को दूर करेगा वह है, अगर आपको आपके खाने से पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है तो इसका सप्लीमेंटेशन करना, अर्थात सप्लीमेंट का उपयोग करके भी आप विटामिन सी की पूर्ति कर सकते हैं। और बाजार में प्रचुर मात्रा में आज के डेट में विटामिन सी के सप्लीमेंट्स आते हैं, और उसमें जो सबसे कॉमन है वह है आंवले के रूप में। अर्थात आंवला सप्लीमेंट के रूप में भी आता है जो आपकी विटामिन सी की पूर्ति कर सकता है।
आंवला वैसे भी खा सकते हो, आप बाजार से ला करके भी, मंडी से अपनी सब्जी में ला सकते हैं, और आप आंवले को ला करके अपनी सब्जी में डाल करके भी उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अचार खा सकते हैं, मुरब्बा खा सकते हैं। और ये कहा जाता है कि विटामिन सी जो है आंवले वाला, वो किसी भी फॉर्म में आप खाइए वो खराब नहीं होता है। तो आप आंवला खा सकते हैं, बहुत सस्ता और आसान है, और हमारे आयुर्वेद में लगभग 3000 सालों से इसका उपयोग किया जाता है और प्रचुर मात्रा में मिलता है, और सब लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे। इसके अलावा जो अगला सप्लीमेंट जो कॉमन आता है वो आता है सी बकथॉर्न। एक हिमालयन बेरी है जिसको सी बकथॉर्न के नाम से जाना जाता है, लेह लद्दाख में ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये विटामिन सी का प्रचुर मात्रा इसमें विटामिन सी की होती है। इसके अलावा बहुत सारे विटामिन बाकी भी होते हैं, इसको मल्टी विटामिन के रूप में भी यूज किया जाता है, लेकिन विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, तो आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को कैप्सूल या गोली खाने में कोई समस्या हो तो उनके लिए एक विकल्प और है कि वो सबलिंगुअल स्प्रे के रूप में भी विटामिन सी को ले सकते हैं। आज किट में यह भी उपलब्ध है। अर्थात आपने क्या करना है, ये स्प्रे फॉर्म में आता है, और आपने अपनी टंग के नीचे जहां सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं वहां आपने इसका स्प्रे करना है, और ये सीधे आपकी खून में, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और आपकी बॉडी को तुरंत इसका लाभ मिल जाता है। इसके लिए ना तो आपको निगलने की आवश्यकता है गोली और कैप्सूल की तरह, और ना ही यहां पर कोई पानी की आवश्यकता है इसको खाने के लिए, सीधा आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे सप्लीमेंट अर्थात आप सप्लीमेंट का उपयोग करके विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है और ये आवश्यक विटामिन है। अगर इसको आप पूरा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में बहुत सारी समस्याएं इससे उत्पन्न हो सकती हैं। और तीसरा जो है जिससे आप इसको पूर्ति कर सकते हैं, वो क्या करें, जो इसकी डेफिशिएंसी की जो कमी होती है उसी को रोक दे। अर्थात वो किससे हो रहा है, वो धूम्रपान करने से हो रहा है और वो शराब के सेवन से हो रहा है। तो आप धूम्रपान कम कर दें, शराब का सेवन कम कर दें, और मेरा तो सुझाव ये है कि भाई आप बंद कर दें। लेकिन अगर बंद नहीं कर सकते हैं तो कम कर दें, इसको आप जरूर ध्यान रखें, अदरवाइज ये आपको और ज्यादा तकलीफ देने वाला है। तो दोस्तों ये ऐसे आपके सामने जो मैंने आज बात रखी, वो क्या रखी, विटामिन सी के बारे में, कि हमारे स्वास्थ्य के लिए विटामिन सी कितना महत्वपूर्ण है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको कितना बूस्टअप करता है, उसके लिए कितना आवश्यक है, इसकी कमी होने से किस तरह की आपको दिक्कतें हो सकती हैं, या आपकी त्वचा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी बालों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और यही नहीं, आयरन के को एब्जॉर्ब करने के लिए इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। इसलिए विटामिन सी के बारे में आपको जागरूक होना जो जरूरी है। जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए, वो सिम्टम्स कहीं भी आपकी बॉडी में आपको लग रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, तो तुरंत समझ जाएगा कि इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं विटामिन सी की कमी हो रही हो, और तुरंत आप विटामिन सी की पूर्ति करना चालू कर दें। इतना ही नहीं, आप इसके बारे में जागरूक करें लोगों को भी, और अपने अपने परिवार में भी इसको जागरूक करें, और खुद भी जागरूक रहें। तो दोस्तों ये था मैंने आज आपके सामने जो रखा। अगर ये आपको वैल्यूएबल लगा हो तो जरूर आप इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और हम मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हेल्थ एंड वेल्थ के बारे में मैं रूटीन में यहाँ पर दे रहा हूँ, जिससे आप बेनिफिट ले सकते हैं, आपका परिवार फायदा ले सकता है। और इतना ही नहीं, अगर आप हेल्थ के सेक्टर में काम करते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस के सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि आपको नॉलेज मिलेगी तो आप बेहतरीन तरीके से फील्ड में इसके बारे में लोगों को बता सकते हो। तो दोस्तों ये था आज जिसके बारे में मैंने रखा। बहुत जल्दी मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ में, और उस इंफॉर्मेशन को आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, थैंक यू।